नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली में राज्यसभा सांसद के लिए जो पद की जो शपथ ली गई है उसमें नीतीश कुमार ने तो ली ही है शपथ, लेकिन एक और नाम है जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति थे। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन फिर से उन्होंने शपथ लिया है और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें मनोनीत किया गया, यानी तीसरी बार वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। अब इसको लेकर के जदयू में ऐसी खबर आ रही है कि नाराजगी है, क्योंकि जदयू कोटे से उन्हें इस बार जो है टिकट नहीं मिला था, उन्हें जो है राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाजपा ने जो है वो हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा भेजने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी और जदयू को इसकी जानकारी नहीं थी। तो जदयू में इस बात को लेकर के क्या सच में नाराजगी है, इस पर हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे और इसके साथ ही साथ बंगाल की ओर भी रुख करेंगे। बंगाल में आज केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भाजपा का मैनिफेस्टो जो है वहां जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बंगाल की जनता से वादा किया है अमित शाह ने, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और रश्मि सराफ सर। शुरुआत करते हैं हरिवंश नारायण सिंह से। वो तीसरी बार जो है राज्यसभा के सांसद बन गए हैं, शपथ उन्होंने ले लिया है, लेकिन अब जदयू में नाराजगी की खबर आ रही है। तो क्या वाकई में जदयू को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हरिवंश नारायण सिंह फिर से जो है राज्यसभा जा रहे हैं? किसी मीडिया को भी जानकारी नहीं कि हरिवंश नारायण सिंह को जो है ना मनोनयन सीट पर राज्यसभा भेजा जाएगा, सीट से किसी को नहीं थी। तो जदयू को कहां से भनक लगती है? अगर जदयू को यह भनक लगती तो मीडिया को भी भनक लग जाती। इतना गुप्त रखा गया इसको कि कानो कान तो छोड़ दीजिए, भाजपा के लोगों को भी खबर नहीं थी। नहीं तो खबर कहीं न कहीं से लीक कर दी, न्यूज हाट ने ही चलाया था। जिस समय यह बातें आई थी तो बेधड़क में न्यूज हाट ने चलाया था कि भाजपा कहीं न कहीं से जो है हरिवंश नारायण सिंह को कल के लिए रास्ता खोज लेगी। पहले तो चर्चा थी कि बिहार से ही भाजपा अपने कोटे से देगी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया इस लिहाज से कि भाजपा और जदयू में तकरार हो जाएगी। इसलिए भाजपा यहां से हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा भेजने का जोखिम नहीं उठाएगा और नहीं उठाया भी। बिहार से भी भाजपा के ही लोगों को भेजा गया, एक सीट दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को, आरएलएम के जो चीफ हैं, और 2 सीट गया जदयू के कोटे में, 2 सीट भाजपा से है ना। आज हालांकि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली, बाकी जो है बिहार से जो 4 लोग हैं, इन लोगों ने आज शपथ नहीं ली। और 16 तारीख को शायद शपथ लेने की संभावना है, जिस दिन क्या कहता है संसद का विशेष सत्र होना है महिला आरक्षण पर। जी सर। तो उस दिन लेने की संभावना है। भाजपा से जीते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम, इधर जदयू से रामनाथ ठाकुर, नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा, नितिन नवीन, शिवेश राम और रामनाथ ठाकुर वह 16 तारीख को शपथ ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शपथ ले लिया है। लेकिन इसके साथ ही एक खबर आई जिससे पूरे मतलब सियासत में, खास करके बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। वह था राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति कोटे से मनोनयन करना। जैसे ही यह खबर आई सनसनी फैल गई। कुछ देर के लिए तो नीतीश कुमार भी स्तब्ध रह गए होंगे, हालांकि किसी खबरें नहीं आई है, लेकिन स्तब्ध रह गए होंगे। तो 2 हफ्ते भाजपा में तो नाराजगी जाहिर हो ही गई। भाजपा ने में भी इसको लेकर अंदर खाने ये हो गया, तनाव हो गया। कहा जाता है कि इसी वजह से बैठक जो है स्थगित हो गई। हाँ, कोर कमेटी की बैठक होने की, हालांकि भाजपा में ऐसा खबरें नहीं,
भाजपा में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो है ये सब निर्णय होगा। इसमें भाजपा में तो जो बातें हैं उसमें कहीं न कहीं निराधार जदयू लग में रही है। नाराजगी है क्या भाजपा को लेकर? और जदयू में जो है स्वाभाविक है, देखिए हाँ सर, हरिवंश स्वाभाविक। नारायण सिंह को नीतीश कुमार जी भेजना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है इस बार उनको टिकट नहीं दिया। आधार बनाया गया कि तीसरी बार जदयू किसी को राज्यसभा नहीं भेजता है। हालांकि पहले भी एक आदमी को भेज चुका था, है ना, किंग महेंद्र को, और इस बार भी भेजा गया है रामनाथ ठाकुर को तीसरी बार जदयू की ओर से ही। तो ऐसी नहीं कि परिपाटी नहीं रही है, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह को नहीं भेजा गया। इसके पीछे कारण था कि 2022 में जब नीतीश कुमार जी उधर चले गए थे इधर महागठबंधन की ओर, तो हरिवंश नारायण सिंह ने उपसभापति पद से खुद को नहीं अलग किया जी, वह बने रहे, और तर्क भी यह दिया गया वह संवैधानिक पद पर, इसी तर्क पर वह बने रह गए। जबकि अंदर खाने की खबर थी कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको भी हट जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं हटे। तो एक तो वह नाराजगी थी। हालांकि जब वह पटना आए थे तो नीतीश कुमार जी से मिले भी थे, बड़ा अच्छा माहौल था उस समय। लोग यह कह रहे थे कि अब राज्यसभा का टिकट चाहिए थे हरिवंश जी, और नीतीश कुमार से मिलने गए, लेकिन उनकी सीट पर किसी और को नहीं भेजकर नीतीश कुमार जी खुद चले गए। इसलिए यह मामला ज्यादा तूल नहीं पकड़ा, और यह लगाया गया कि अब हरिवंश जी का तीसरी बार राज्यसभा जाने पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। हाँ। लेकिन राष्ट्रपति के कोटे से वह पहुंच गए राज्यसभा तीसरी बार। अब उपसभापति रहते हैं, उपसभापति कोई और बनते हैं, यह तो आगे खुलेगा रास्ता। लेकिन जो अगर विरोध हुआ है, खुला विरोध किसी ने नहीं किया, अभी अंदर खाने विरोध, इस विरोध पर जो है ना क्या कदम उठाती है भाजपा या मोदी सरकार, वह तो आगे की खबर होगी। लेकिन फिलहाल जो है ये उनको 2 बार बनाई थी, जदयू ने बनाया था इनको राज्यसभा का सदस्य। एक बार 2014 में वह उनका कार्यकाल था 2020 तक, फिर 2020 में बने तो 2026 तक समाप्त हो गया, और वह जो है उपसभापति भी 2 बार बने, वर्तमान में भी है जी। थे। लेकिन सर ये सोचने वाली बात है ना कि जैसे भाजपा क्यों इतना छुप छुपा के इनको भेजा गया राज्यसभा, क्यों जेडीयू को भी नहीं पता था, मीडिया में भी ये बात नहीं आया, तो अंदर में अगर जैसे एनडीए साथ है तो भाजपा जेडीयू को तो एटलीस्ट पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं, हर रणनीति खुलकर नहीं होती, कोई पार्टी से तो भेजी नहीं है अपनी पार्टी से। राष्ट्रपति के मनोनयन में वो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, इस कोटे से भी अगर आरोप लगेगा, उछलेगा, तो यह कहा जा सकता है कि पत्रकार है, पत्रकार की हैसियत से इनको इनका मनोनयन हुआ। एक हस्ती तो है ही, देश के अच्छे पत्रकारों में इनकी गिनती है। रविवार जैसी पत्रिका के साथ सह संपादक रह चुके हैं, और बिहार से मतलब रांची से प्रकाशित है ना एक दैनिक अखबार, उसके जो है संपादक रहे हैं। तो इनका तो नाम है, मतलब अच्छी छवि होने की वजह से, अच्छी छवि। राष्ट्रपति कोटे से अगर इनका मनोनयन हुआ है और इन्होंने शपथ ग्रहण किया तो इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन जदयू में नाराजगी इसलिए है कि वह क्योंकि नीतीश कुमार ने इनको नहीं भेजा और भाजपा ने उनको टिकट दे दिया, भाजपा नहीं दिया, राष्ट्रपति के कोटे से इनको बना दिया, सरकार ने ही बनवाया। कहीं न कहीं सरकार भाजपा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, तो नाराजगी स्वाभाविक। चलिए बंगाल की ओर रुख कर लेते हैं। बंगाल में आज जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो मैनिफेस्टो जारी किया है भाजपा की तरफ से। तो मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार के जो योजना है, जो बंगाल में जो योजनाएं चल रही है मौजूदा में, उससे कैसे बेहतर हो सकती है जो भाजपा के जो मैनिफेस्टो है अगर सरकार बनती है बीजेपी की। तो देखिए बंगाल के लिए आज भाजपा ने जो है अपना संकल्प, वो मैनिफेस्टो को जो है घोषणा
को संकल्प करती है भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह ने उसको वहां जारी किया। उसमें 3-4-5 जो है बड़ी घोषणाएं वादे हैं। जैसे बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिया जाएगा, महिलाओं को भी 3,000 दिया जाएगा, है ना। ममता बनर्जी पहले से दे रही है महिलाओं को, है ना। उसके कौन है, गृहिणी भंडारी योजना जो है वो दे रही है ममता बनर्जी, उसकी काट में 3,000 कर दी है। हाँ। दूसरा है बेरोजगारों को भी 3,000 मिलेगा, यह भी एक बड़ी योजना है। तीसरी बात है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे हर चीज में, सिर्फ पुलिस में ही नहीं, तमाम सरकारी सेवाओं में महिलाओं को पुलिस 33% जो है आरक्षण देंगे। बिहार में यह जारी है, एनडीए की सरकार दे रही है महिलाओं को आरक्षण दे रही है। जी। तो इसी तर्ज पर वहां देंगे। यहाँ महिलाओं को देख रहे दिया जा रहा है पैसा, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया। तो ये सब घोषणाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। सर, महिला सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, जैसा कि कहा जा रहा है कि सख्त कानून को लागू किया जाएगा, और भी तमाम चीजें कही जा रही है। महिला सशक्तिकरण है, राष्ट्रीय और बहुत सारे चीजें हैं। जैसे घुसपैठिया वाला, उनकी पहचान की जाएगी, उनका नाम हटाया जाएगा और उन्हें वापस भेजा जाएगा, है ना। जैसे वही ना है उसको भेजा जाएगा। जी सर, वो जो 3D वाला जो नीति लेकर आए हैं लोग, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। हाँ, वही हुआ, पहचान किया जाएगा, डिटेक्ट, पहचान, डिलीट हटाया जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट। यही है 3D। इसको भी वहाँ वादा में किया गया कि हम करेंगे। जी सर। और 6 महीने के अंदर UCC लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता वहाँ लागू की जाएगी। जी सर। तो ये सब बहुत सारे घोषणा है जिसको फायदेमंद है। इसके अलावा औद्योगिक विकास की भी बातें की गई है, किसानों के हित की भी बातें की गई है। 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, कर्मचारियों के हित में हो गया, है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है सर, जैसा बोला जा रहा है कि बेहतर स्कूल और कॉलेज बनाने की योजना है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। और फिर सर, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर भी जोर दिया जा रहा है कि सड़क, पुल और शहरी विकास परियोजनाएं, इन सभी पे ध्यान दिया जाएगा। औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी योजनाओं को लेकर आया जाएगा, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे जितने भी गरीब हैं उनको देखा जाएगा कि किस तरीके से उनको एक बेटर लाइफस्टाइल हम लोग सरकार प्रोवाइड कर सके। जो है बौछार कर 2-3 जो महत्वपूर्ण है और है, जैसे 75 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला वहाँ जो बस है, राज्य की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर है। बिहार में भी किया है नीतीश कुमार जी, पिंक बस जो खोला गया, उसी दिल्ली में भी दिया जाता है। तो इसी आधार पर वहां भी देंगे। उसके बाद आयुष्मान योजना वहां नहीं लागू की गई, ये लागू हो जाएगा। सरकार वादा किए कि मेरी सरकार आएगी तो हम आयुष्मान योजना लागू कर दें, जो महत्वपूर्ण है गरीबों के लिए, है ना। ये सब चीजें हैं। अब इन सबों को के लिए जो है, अब जैसे पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, जब वहां नहीं मिलता था। 7वां वेतन आयोग अभी तक वहां नहीं लागू हुआ, जबकि अब 8वें वेतन आयोग की लागू करने की मांग हो रही है। अब बंगाल में भी 7वां वेतन आयोग नहीं लागू किया गया। तो ये सब है कि हम 7वां वेतन आयोग देंगे, इससे कर्मचारियों के हित में जाएगा। तो बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं और इससे जो लगता है कि ममता बनर्जी को जो है इस बार भाजपा वहां चारों बगल से घेराबंदी कर रही है। एक तो SIR पर भी, और एक जो आरोप लग रहा था कि हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद जो निर्माण कर रहे हैं, उनको जो भाजपा की बी टीम है उसकी भी काट लगता है जो जिस तरीके से अब ये वादा कर रहे हैं मैनिफेस्टो में, तो वहाँ की जनता जो है प्रभावित होने वाली है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी से क्या मतलब ज्यादा देखिए, ममता बनर्जी वहाँ महिलाओं को लुभाने का पहले से चलाए हुए हैं। महिला है तो महिलाओं की ओर बहुत तरह की योजनाएं चला रही है। अब इसमें भी महिलाओं को प्रमुखता दी गई है ना। बहुत सारे, जैसे 3,000 रुपया दिया जाएगा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में, सभी सरकारों की बता रहे हैं दिया जाएगा उनको।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण की भी घोषणा की गई है, और 75 लाख जो है महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ऐसी योजना भाजपा सरकार की हर अपने जहाँ भाजपा शासित राज्य वहां चलाया जा रहा है। तो ये सब योजनाएं महिलाओं के हित के लिए, बेरोजगारों के लिए भी हुआ, कर्मचारियों के लिए भी हुआ, तो सबों के लिए, किसानों के लिए भी है। आलू, धान और आम, ये जो 3 प्रमुख फसलें हैं वहाँ, उसके लिए संरक्षण के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके व्यापार के लिए, उसके निर्यात के लिए जो सारी सुविधाएं दी जाएगी किसानों को, तो ये सब जो है बातें वहां की जनता के लिए, किसान के लिए भी है, बेरोजगार के लिए भी, महिलाओं के लिए भी है, उद्योग, मतलब सर हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, बेरोजगारी मिटाने का भी है, क्योंकि बेरोजगारी बंगाल की भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। चलिए, हरिवंश नारायण सिंह ने फिर से जो है शपथ ले ली है राज्यसभा के सांसद पद की, और सभी को चौंका दिया है। बिहार में मीडिया जगत भी चौंक गई, साथ ही साथ जदयू भी चौंक गई, और भाजपा में भी कई लोगों को नहीं इसकी जानकारी थी। तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि जदयू थोड़ी नाराज भी है भाजपा से, लेकिन अब आने वाले समय में देखना है कि यहाँ बैठकों का दौर भी चलने वाला है बिहार में। इसके साथ ही साथ जो है नए जो सरकार का गठन होगा, नए सीएम भी बनेंगे, शपथ की भी तारीख जो है लगभग तय मानी जा रही है। इसके साथ ही साथ बंगाल में जिस तरीके से अमित शाह ने ममता बनर्जी को मतलब कि डाउन करने के लिए और सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, महिलाओं पर खास करके जोर दिया है, तो कितना रंग लाएगी भाजपा का जो मैनिफेस्टो है बंगाल में, वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इन्हीं मुद्दों पर हम यहाँ मंथन कर रहे थे, और इस चर्चा को हम लोग अब यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।